के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे संपन्न खुशहाल बनाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। Okay, very good morning everyone. How are you all and how are you feeling today? Let's open your cameras and be active. And सबसे पहले तो आप सभी को congratulations कि आप वीकडे पे आते हो and you are learning and जो भी मेहनत करके आप अपने लिए टाइम निकाल पा रहे हो, so just from my side I am proud on all of you and a big क्लैपिंग फ्रॉम माय साइड। एंड आप खुद के लिए भी क्लैप कर सकते हो। अपने आप को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी होता है ताकि आपको पता चले कि आप हर मूवमेंट कितना करेज दिखाते हो और कितनी अच्छी अच्छी चीजें करते हो। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, कैमरास ओपन कर लेंगे एंड लेट्स बी एन इंटरैक्टिव सेशन। तो बताएंगे मुझे आप कौन कौन सी सिटीज से हैं, मेंशन करेंगे चैट बॉक्स में। वेरी गुड मॉर्निंग मुस्कान जी, आप कौन सी सिटी से हैं, कौन से शहर से हैं आप? रिया जी, लता जी, चेतना जी, मुस्कान जी, थैंक यू अमनदीप जी। मुझे तो याद है आप लुधियाना से हो शायद तो मैं भूल गई हूँ, आई एम नॉट श्योर, करेक्ट कर सकते हो आप? ओके, मोहाली, ओके, यस, मध्य प्रदेश, ओके, मस्कट पिंकी जी, ओके, संध्या जी, शोभा जी, तो आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर, सिकंदराबाद लता जी, ओके, थैंक यू। चेतना, थैंक यू चेतना जी, बॉम्बे, थाने, वेरी गुड, थैंक यू। ओके, मैं दिल्ली से हूँ। ओके, रमन जी और कंचन जी, आप लोग भी शेयर कर सकते हैं एंड जिन्होंने भी शेयर किया उसके लिए थैंक यू सो मच। सो कल हमने एक प्रैक्टिस दी थी पूरा दिन करने के लिए, तो किस किस ने उसको प्रैक्टिस किया? एंड जो लोग अगर पहली बार आज इस क्लास में आए हैं, तो बीकानेर कंचन जी, ओके, वेरी नाइस, थैंक यू, गुड टू नो। कितनी ये सारी सिटीज से हो आप, मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है, थैंक यू सो मच। जूम का थैंक यू कि वो कौन कौन से देश से सबको पास ले आता है और कैसे लाइफ में ग्रोथ हो जाती है ना, हमें पता ही नहीं चलता है। गोवा, संध्या जी गोवा से है, वेरी गुड। गोवा में तो बीचेस एंड गर्मी का कॉम्बिनेशन चल रहा है। थैंक यू संध्या जी फॉर शेयरिंग। तो कल हमने सबको एक प्रैक्टिस दी थी कि आपको प्रैक्टिस करना है और आपने प्रैक्टिस किया कि नहीं। एंड मैं शेयर कर रही थी कि जो लोग पहली बार हमारी इस क्लास में आए हैं, तो लाइफ में इतना स्ट्रगल चल रहा है हर जगह कि या तो हमें हेल्थ डिसीजेज है, या हमारे रिलेशनशिप बिगड़े हुए हैं, या हमें फाइनेंशियस की कमी है, पैसों की कमी लगती है, या हम डिप्रेशन, फियर के अंदर, एंजाइटी के अंदर जी रहे हैं, या फिर हमारे ऑफिस में हमें ग्रोथ नहीं मिल रही, हमारे एम्प्लॉइज के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, कलीग्स के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो आप किस तरीके से अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो? ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स का भंडार आ गया है, और ऐसे क्या इजी सॉल्यूशन है? और जो हमने खुद के साथ अपना कनेक्शन लॉस्ट कर दिया है, उसको मैं कैसे जिंदा कर सकता हूँ, उसको मैं वापस से कैसे रिवाइव कर सकता हूँ? ये यहाँ पे हम सीखने के लिए आए हैं और अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाके चेंज करने के लिए आए हैं, ताकि पास्ट में जो कुछ भी हुआ हम उसको साइड में रखें, जो अच्छा हुआ उसकी मेमोरीज को याद करें, जो अच्छा नहीं हुआ उससे लेसन लें, प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट करें और फ्यूचर को क्रिएट करें। क्योंकि हम ही हैं जिसके हाथ में हमारा प्रेजेंट है और हमारा फ्यूचर है, और हमारा पास्ट भी था, लेकिन तब हम अवेयरनेस में नहीं थे। अभी हम खुद को अवेयर कर रहे हैं एंड दैट इज हाउ वी आर लर्निंग एंड इम्प्रूविंग आवर लाइफ। तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्स की क्या साइंस होती है, किस तरीके से मुझे अपनी लाइफ में बदलाव लाना है, उस तरीके से हम यहाँ पे चेंजेस करते हैं। आप यहाँ पे बने रहेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत सुंदर आएंगे, ये गारंटी मैं, यूनिवर्स और लाखों करोड़ों लोग जिनको फायदा मिल रहा है वो सब ऐसा शेयर करते हैं, जस्ट लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। तो थैंक यू सो मच। अभी कल का किस किस ने प्रैक्टिस किया? कल पूरा दिन एक सॉन्ग गाना था, किस किस ने वो सॉन्ग गाया और किस किस को अच्छा लगा वो सॉन्ग प्रैक्टिस करके? तो या तो
ऐसे कर देंगे, चैट बॉक्स में यस लिख देंगे, नहीं तो ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ताकि मुझे कुछ पता चले आपको कुछ कुछ समझ में आ रही है। ओके, पिंकी जी ने गाया, वेरी गुड। तो पिंकी जी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपको पूरा दिन ये सॉन्ग गा के कैसा लगा कल? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छे से आ रही है। हाँ, मैंने पूरा दिन गाया, आई लिव इन ग्रेटिट्यूड, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम लिव इन ग्रेटिट्यूड, माई लाइफ इज ग्रेटिट्यूड। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ऐसा एकदम लाइट फील हो रहा था, एकदम खुशी खुशी अंदर से लग रही थी। वेरी गुड, थैंक यू पिंकी जी। एक्चुअली कभी कभार क्या होता है कि अफर्मेशंस ना बोरिंग हो जाती हैं, तो अगर हम उसको गाने के तरीके से चेंज करना शुरू कर दें तो वो बहुत ही इजी हो जाती है। और म्यूजिक म्यूजिक सबको पसंद होता है, तो आप खुद का अपना स्टाइल में म्यूजिक क्रिएट करके और पूरा दिन इस तरीके से गाते बिताते, खाते, काम करते, ड्राइविंग करते। तो ड्राइविंग करते समय अगर आप ये सिंग कर रहे हो कि वाओ आई ड्राइव इन ग्रेटिट्यूड, आई लव ट्रैफिक पुलिस, आई सी ट्रैफिक इन ग्रेटिट्यूड, तो आपने क्या किया, आपका ध्यान सिर्फ आपको जहां जाना है उस पे और ग्रेटिट्यूड पे रहेगा। आपस में बाकी दुनिया में क्या हो रहा है आपको मतलब नहीं है। तो जब आपका ध्यान आपके सिर्फ लक्ष्य के ऊपर है कि मेरा एम ये है, मेरा विजन ये है, मेरा मिशन ये है, तो उससे क्या होगा, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ना आए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप अच्छा महसूस ना करो। दुनिया की कोई ताकत आपको कोई भी चीज अचीव करने से नहीं रोक सकती। बस आपको अपने ध्यान को अपने लक्ष्य पे लगाना है और अपने ध्यान को अच्छी चीजों में डाइवर्ट करना है और उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एंड जब भी जिसको पॉसिबल लगे तो प्लीज अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। एंड मेरी रिक्वेस्ट है कि एक्टिवली बैठिए, और अगर आप एक्टिवली नहीं बैठे हैं तो अपने कैमराज को ऑफ ही रखिए तो बेटर है। मुझे पंखा मत दिखाना, किसी का पंखा चल रहा है और किसी का कुछ दिख रहा है। तो सिट प्रॉपरली और देन यू कैन कीप योर कैमरा ऑफ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उससे डिस्ट्रैक्शन होती है तो अच्छा नहीं रहता। चलिए, अभी हम आज की क्लास शुरू करेंगे। कल रोंडा बर्न ने हमें अपनी चीजें बताई, साइंटिस्टों के बारे में बताया, और हमें ये बताया कि जो मेरे पास है, जब मैं उसके लिए अच्छा महसूस करता हूँ या उसके लिए मैं वाकई में कृतज्ञ होता हूँ तो कैसे मेरी लाइफ में बदलाव आते हैं। तो आज रोंडा बर्न हमारे साथ अपनी जो है जर्नी शेयर करेंगी। तो अगर कोई रीड करना चाहे तो लेट मी नो, और एल्स वी कैन स्टार्ट। चलिए, सबको स्क्रीन दिख रही है? ओके, स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, कंफर्म? ओके, थैंक यू अमनदीप जी, थैंक यू। तो रोंडा बर्न ने यहाँ पे क्या बताया, मेरी खोज। यहाँ पे वो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि किस तरीके से उनकी जिंदगी में बदलाव आया जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस किया। तो ग्रैटिट्यूड उनको भी नहीं पता था, उनको नहीं पता था कि ग्रैटिट्यूड की इतनी अहमियत है। वो नॉर्मल थैंक यू समझती थी उसको। तो हम इसको समझेंगे। तो वो उन्होंने क्या कहा है कि मेरी कहानी इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसे होता है, और जब वो कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, हिस्सा मतलब लाइफस्टाइल, जीवन शैली बना लेता है, तो कितना बड़ा चमत्कार होता है। तो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से उन्होंने इसको समझा है, और वो कह रहे हैं कि मैं इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। यदि कोई, जब उन्होंने ये बुक लिखी तब की बात वो कर रही हैं, अब तो बहुत साल हो चुके हैं बुक लिखे हुए। उन्होंने कहा यदि 6 साल पहले मुझसे कोई पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मेरे को लगता हाँ यार, ऑब्वियसली व्हाई नॉट, मतलब कृतज्ञ क्यों नहीं हूँ मैं डेफिनेटली थैंक यू करती हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे को सब कुछ दिया है। जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है तो मैं उसको धन्यवाद देती हूँ। लेकिन सच्चाई, जब उनको रियलिटी पता चली तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल भी कृतज्ञता में नहीं थी। मैं ये नहीं जानती थी कि सचमुच कृतज्ञता इतना बड़ा लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकती है और मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकती है। कभी कभार ऐसे मौके आते हैं हमारी लाइफ में, हम थैंक यू बोल देते हैं, ठीक है आपने मेरे लिए कुछ कर दिया थैंक यू, चलो आपने कुछ कर दिया थैंक यू। लेकिन उनको ये पता चला कि कृतज्ञता के बिना उनका जीवन बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। वो कर्जे में थी, हर महीने उनका कर्जा बढ़ता जा रहा था,
वो बहुत मेहनत करती थी, लेकिन फिर भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही थी। बढ़ते कर्जे और डेप्ट, बहुत लोगों पे कर्जा लोन चढ़े होते हैं, उससे जूझते जूझते उनको मेंटल प्रॉब्लम भी होने लगी थी, उनका स्ट्रेस बढ़ रहा था, वो डिप्रेशन में जा रही थी और उसकी असर उनके रिलेशनशिप में भी पड़ रहा था, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त समय नहीं था। वो इतनी उलझनों में थी कि वो रिलेशनशिप को टाइम ही नहीं दे पा रही थी। तो रिलेशनशिप का एरिया भी इन द मूवमेंट बिगड़ने लगा। आपको ऐसे आसपास लोग मिल जाएंगे, सब घर की यही कहानी है कि एक एरिया खराब है तो दूसरे में टाइम नहीं मिल रहा, या तो हम पैसे कमाने के पीछे इतने लगे हुए हैं कि हम रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर पा रहे, या रिलेशनशिप पे एक्स्ट्रा ही फोकस कर दिया कि वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा और पैसे भी नहीं आ रहे हैं। तो उल्टा सुल्टा पूरी दुनिया में जिंदगी इस टाइम पे चल रही है। तो रोंडा वन ने कहा मेरी हालत बिल्कुल खस्ता थी, बेकार थी। हालांकि उनको लगता था वो उस वक्त एटलीस्ट उनके पास एक सेहत थी जो कि उनकी अच्छी थी, लेकिन शाम होने तक भी वो बिल्कुल ढल जाती थी। हर मौसम में उनको बीमार होना होता था, जैसे मौसम बदलता है कई लोगों की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो उनको इस तरीके के कुछ इश्यूज भी थे। जब वो सहेलियों के साथ बाहर जाती थी तो कुछ पल ही उनको नसीब होते थे, तो उनको लगता था कि यार कड़ी मेहनत करने के बाद वास्तविकता में मतलब मुझे एक छुट्टी की जरूरत है। उनको लाइफ एक बोझ की तरह लगने लगी थी। तो किस किस को लगता है कभी कभी यार मेरी लाइफ बोझ है, चैट बॉक्स में बताएंगे, और मे बी यस नो। किस किस को लग रहा है कि मेरी लाइफ बोझ हो रही है, कभी आता है ख्याल यार बहुत हो गया, अब बोझ हो गई है लाइफ। यस, ओ शोभा जी को लगता है, शोभा जी आप तो हमारे स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर हो। नो, यस 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 लगता है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता रही हूँ, अपने साथ सच फील करना बहुत जरूरी है और उस सच को स्वीकार करना कभी कभी लगता है। वेरी गुड, ओके, चलिए, गुड। अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ इतना प्रैक्टिस करने के बाद, या नहीं आप पहली बार आए हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि मेरे करंट लाइफ का सिचुएशन क्या है। तो दैट्स ओके, अगर फील हो रहा है दैट्स ओके। सबसे पहले तो खुद को ये बोलेंगे दैट्स ओके, मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे अब सॉल्यूशन पता चला है, मैं इस पे काम करूंगी एंड आई हैव द पावर टू चेंज माई लाइफ। आपको पहले वो पावर जो बाहर घूम रही है ना, अपनी दी हुई है हमने बाहर, वो वापस लेनी है। जब तक आप उस पावर को वापस नहीं लोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। चलिए, तो उन्होंने आगे क्या कहा कि मैं दरअसल जी ही नहीं रही थी, आई वॉज नॉट लिविंग, मतलब मेरा शरीर तो जिंदा था, वो आपने शब्द सुना होगा ना, जिंदा लाश, कि हम जीते तो हैं बट अंदर से हम बिल्कुल मरे होते हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी, एक दिन से दूसरे दिन, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह, और मेरे जीवन में एक समस्या सुलझती थी तो दूसरी आ धमकती थी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हे भगवान हो क्या रहा है। लेकिन उनके जीवन में एक घटना हुई जिसने उनका पूरा जीने का तरीका, उनका लाइफस्टाइल सब कुछ बदल दिया। अगर आपको लग रहा है कि रोंडा वन की स्टोरी झूठी है, या किसी को भी कोई नए आए हैं और उनको लगता है कि ये किताबी बातें हैं, ये मेरे साथ नहीं हो सकता है, तो आप मानो या ना मानो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, कृतज्ञता काम करती है, ग्रैटिट्यूड काम करता है, और ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो अगर आपको 1% भी डाउट हो तो डाउट में हमेशा मेरा ये कहना है खुद से एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट करना क्या होता है, अच्छे से उसको टेस्ट करना, उसको टेस्ट करो, रिजल्ट देखो, उसके बाद हाँ या ना पे करो, और आपकी पहले वाली जिंदगी जीने का तरीका अच्छा था या ये वाला अच्छा है, आपको खुद ही क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, एक्चुअली में उनके साथ हुआ क्या, उन्होंने जीवन का एक रहस्य सीक्रेट खोज लिया था और उसका नाम था कृतज्ञता। कल हमने क्या पढ़ा था, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो भी है वो ले लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जो दूंगी वही मुझे मिलेगा। अगर मैं रोना धोना दूंगी, कंप्लेंट दूंगी, दुखी मन दूंगी, तो मेरे पास वैसी ही सिचुएशंस आएंगी। तो जीवन में पहली बार
उनको ये फील हुआ कि मेरे ऊपर अब कर्जा नहीं है। धीरे धीरे उनके पास पैसे आने शुरू हो गए थे, उनके सपने पूरे होने शुरू हो गए थे, उनकी रिलेशनशिप ठीक हो गई, उनकी हेल्थ इंप्रूव होने लगी। और हर दिन जो वो इतना ज्यादा बाधाओं से जूझ रही थी, धीरे धीरे हर अच्छी चीज को वो अट्रैक्ट करने लगी। अट्रैक्ट क्या होता है कि मैं यहाँ बैठी हूँ और ऑटोमेटिकली चीजें मेरे पास चल चल के आ रही है। हर दिन उनके साथ कुछ ना कुछ मैजिक्स होने लगे थे, उनके प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस मिलने लगे थे, लोग आगे आने लगे थे उनकी मदद करने के लिए। और वास्तव में उनको इतनी खुशी महसूस हो रही थी जितना उन्होंने अपने यंगर डेज में, जब वो 20 साल की 25 साल की थी, उन्होंने तब भी महसूस नहीं की थी। और उनके रिलेशनशिप इतने ज्यादा क्वालिटी वाइज अच्छे हो गए थे कि कुछ ही महीनों में उनके परिवार वालों और उनके दोस्तों ने उनको इतना प्यार देना शुरू कर दिया कि पिछले सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। कभी कभार होता है ना कि हम रिलेशनशिप्स में होते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं, भाई बहनों के साथ होते हैं, हस्बैंड वाइफ, सास ससुर, नंद भाभी, हर तरीके के रिश्ते हैं, ऑफिस में हमारे रिश्ते होते हैं, हम झेल रहे होते हैं उनको, लिटरली झेल रहे होते हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि वो रिश्तों को हम कैसे ठीक करें, क्या करें। तो कृतज्ञता की शक्ति से आप उनको भी बेहतरीन बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि उनको इतनी अधिक खुशी महसूस होती थी कि उनको लगता था कि परम आनंद, आपने ये शब्द सुना ही होगा, परम आनंद, असीम शांति, भरपूर सुख। तो उनको वैसी अनुभूति होने लग गई थी, उनको जीवन में इतना ब्यूटीफुल लगता था। हर दिन वो खुद को भाग्यशाली समझती थी। हम समझते हैं रोज खुद को कि हम भाग्यशाली, भूल जाते हैं, फील नहीं आती है, अपने रूटीन काम में एकदम बर्न आउट हो जाते हैं। लेकिन कृतज्ञता की जादुई शक्ति से उनको हर रोज एक दिन ऐसा महसूस होने लग गया और लाइफ इतनी इजी, ब्यूटीफुल और वंडरफुल हो गई। तो इस ब्यूटीफुल लाइफ के साथ रोंडा बर्न ने फिर इस बुक को लिखा और बहुत लोगों ने इसको, करोड़ों लोगों ने प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में चेंजेस लाए हैं। और रोंडा बर्न का एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है कि उन्होंने पूरे घर को मैजिकल बना दिया। किचन मैजिकल हो गई, खाना मैजिकल हो गया, रिश्ते मैजिकल हो गए, गाड़ी मैजिकल हो गई। तो ये पिक्चर अगर आप देखोगे, किचन का फोटो है लेकिन बर्तन भी मैजिकल है, फ्रूट्स भी मैजिकल है, टिश्यू पेपर भी मैजिकल है। हम कभी टिश्यू पेपर को मैजिकल समझेंगे, टिश्यू पेपर ही तो है, क्या हो गया। बट द वे रोंडा बर्न का जो नजरिया था, उन्होंने इस नजरिए को इतनी खूबसूरती के साथ इस सेल्फ हेल्प बुक में मेंशन किया है। तो थैंक यू टू रोंडा बर्न, उन्होंने जहां से सीखा, हमारे ग्रंथों का शुक्रिया, और जितने भी मेंटर्स इसको सिखा रहे हैं उनका सभी का शुक्रिया। ये बुक की वजह से कितने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। अब क्वेश्चन है, आप जिंदगी में कहीं भी खड़े हो, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन बद से बदतर है। रोंडा बर्न से तो आई एम श्योर सबकी अच्छी ही होगी। रोंडा बर्न तो कर्जे में भी थी, रिश्ते भी खराब थे, रहने को जगह नहीं थी, एक कुर्सी टेबल चेयर लेके उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। आई एम श्योर यहाँ पे सभी उससे तो बेहतर ही फील करते होंगे खुद को। अगर कोई नहीं करते तो वो चैट बॉक्स में नो मेंशन कर सकते हैं और बाकी सब खुश होके बताएंगे कि यस वी आर इनटू बेटर। महेश जी फिजिकल चैलेंज शेयर कर रहे हैं, ओके। तो आपको क्या लगता है, रोंडा बर्न से तो सबकी सिचुएशन बेटर है और किसी की नहीं है, तो लेट मी नो। एंड आई एम श्योर बेटर ही होगी, मुझे नहीं लगता कि किसी की भी होगी, और किसी की है भी तो उसका भी सॉल्यूशन है, बाय द वे बेटर है। वेरी गुड। तो सबसे पहले तो खुद के लिए वापस से क्लैपिंग कि यस वी ऑल आर इन अ वेरी गुड सिचुएशन राइट नाउ। लेकिन रोंडा बर्न ये बोल रही है कि फिर भी अगर आपको लगता है आपकी लाइफ के कोई भी हालात हैं, तो आप कृतज्ञता से अपनी लाइफ में जादू क्रिएट कर सकते हो और पूरे जीवन की रियलिटी चेंज कर सकते हो। लेकिन आपको उसको, जादू को लाना पड़ेगा। जादू कहीं खो गया है, तो यू नीड टू प्रैक्टिस। तो हर जगह करनी है, दुख रहने में भी हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत झेलते हैं, कितना स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, लेकिन क्योंकि वो रहते रहते हमें आदत पड़ गई है, तो हमें कुछ बुरा फील नहीं होता, हम नॉर्मल रहते हैं, ठीक है हमारी तो आदत है।
ओके, तो आपको उसको कैसे चेंज करना है यहाँ पे हम सीखेंगे। रोंडा 1 बोल रही है, हजारों लोगों ने उनको पत्र लिखकर बताया। आप चाहें तो गूगल पे रोंडा 1 डालेंगे, रोंडा 1 रिजल्ट्स डालेंगे और जादू बुक के रिजल्ट्स डालेंगे, मैजिक बुक के रिजल्ट्स डालेंगे, तो आपको इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड भारत में सब जगह बहुत सारे आपको प्रूफ मिल जाएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कृतज्ञता कैसे काम करती है। तो उन्होंने ये बताया कि इतनी बुरी बुरी सिचुएशंस थी, लोगों के डिवोर्स तक होने वाले थे, वो बिल्कुल हेल्थ के एरिया में उनको कुछ आशा नजर नहीं आ रही थी, और उन्होंने देखा कि घोर गरीबी थी, बिल्कुल उनके पास पैसे नहीं थे, लोगों के पास वो दौलतमंद बन गए, लोगों के रिश्ते अच्छे हो गए, लोगों को अच्छी नौकरियां मिलने लगी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सब लोग अपनी जिंदगी में संतुष्ट रहने लगे। इन द एंड पैसे कमा के भी हमें वही तो फील करना है ना कि मैं संतुष्ट हूँ। अगर आपने करोड़ों रुपए कमा ली और आपको तब भी ये फीलिंग आ रही है कि मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, तो इसका मतलब समथिंग इज स्टिल मिसिंग, जो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आपके प्रेजेंट सिचुएशन कैसी भी है, कैसी भी, ट्रस्ट मी, आप ग्रैटिट्यूड से, आप कृतज्ञता से अपनी जिंदगी को जादुई बना सकते हो, आप पैसे भी ला सकते हो, आप अपनी किसी भी मनचाही चीज को पा सकते हो। मनचाही चीज को, पॉइंट टू बी नोटेड, लालच को नहीं, जेलसी को नहीं, कंपैरिजन को नहीं, आपकी मनचाही चीज को। लेकिन आपको क्या चाहिए वो तो आपको पता लगाना पड़ेगा, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो कृतज्ञता आपको जादू लाके देगी, आपके करियर को इम्प्रूव करेगी, आपकी नजर में सक्सेस जो भी है उसको मिलेगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, और वास्तव में आप जो भी पाना चाहते हो कृतज्ञता की शक्ति से आप उसको पा सकते हैं। तो उन्होंने भी यही बताया कि कृतज्ञता अगर आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आपके लिए हर दिन सुबह रोमांचित होगा। रोमांचित मतलब एक्साइटमेंट वाला, एंथुजियाज्म वाला, पॉजिटिव वाला। आपको अगले दिन की इंतजार रहेगी, आपको लाइफ लाइवली लगने लगेगी, आपको लाइफ ब्यूटीफुल लगने लगेगी, और आपको ये लगेगा कि लाइफ में कितना सारा प्रेम है, कितनी सारी खूबसूरती है, कितनी सारी चुनौतियां होने के बाद भी आपको पता होगा कि मुझे उससे कैसे बाहर आना है, और इस तरीके से आपका दिन बहुत ही जादुई बन जाएगा। आप ये मत सोचना कि अगर मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मेरी लाइफ में चुनौतियां नहीं आएंगी। चुनौतियां तो आएंगी, दिन है तो रात तो आएगी ही। कई लोग इस भ्रम में प्रैक्टिस करते हैं और फिर अचानक से कोई सिचुएशन आती है तो बोलते हैं अरे ये कुछ काम नहीं करता, अरे फिर से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई। वो तो आएगा, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आपको उस प्रैक्टिस को बनाए रखना है, क्योंकि अब आपको तरीका पता है। और अगर आप तरीके में बने रहोगे तो मैंने कल भी शेयर किया था, वो प्रॉब्लम आपको छू कर चली जाएगी। हो सकता है आपके साथ इतना कुछ होना और आप इतने में ही निकल जाओ। तो नेवर लेट द रियलिटी डाउन, क्योंकि इन द एंड आपका जो पुराना जीने का तरीका है वो बहुत ही, हमें उससे तो कोई फायदे मिल नहीं रहे, तो नए तरीके से हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, जस्ट शेयर। तो क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपके जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया गया है। तो आप अपनी लाइफ में झांक कर चेक कर सकते हैं। जो लोग पुराने हैं, पहले भी हमारे साथ स्टडी कर चुके हैं, उनको तो पता है, उन्होंने उस टाइम पे चेक किया था। पर जो लोग बिल्कुल नए हैं या हमें बाद में रिकॉर्डिंग्स में देखेंगे, तो अपनी जिंदगी में नजर डालें, और हमारे लाइफ के जो इम्पोर्टेंट एरियाज होते हैं, जैसे कि मनी, जैसे कि स्वास्थ्य मतलब फिजिकल हेल्थ, खुशी, आप खुश हैं कि नहीं, आपका करियर कैसा है, आपका घर कैसे है, और आपके रिलेशनशिप कैसे हैं। अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि ये बहुत ही समृद्ध है, प्रॉस्पेरिटी से भरे हैं, यूनिक हैं, और हम पूरा दिन बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ जी रहे हैं, आपके मन में कोई खेद नहीं है, कोई नेगेटिव इमोशंस नहीं है, तो इसका मतलब आपके जीवन में कृतज्ञता की कहीं ना कहीं कमी है। और अगर आप उस तरीके की फुलफिल्ड लाइफ जी रहे हो तो जाने अनजाने आप कृतज्ञता को प्रैक्टिस कर रहे हो।
और मे बी आपको महसूस नहीं है, आपको पता ही नहीं था अच्छा इस तरीके का कोई प्रैक्टिस भी होती है, अच्छा ये साइंटिफिकली है, अच्छा इसको लॉ होते हैं। कई फैमिलीज होती हैं जिनको बचपन से ही उनके पेरेंट्स ग्रूम करते हैं जाने अनजाने बहुत सारे तरीकों से, तो आपको नहीं पता कि वाकई में वो लोग, आपने सुना होगा या देखा होगा कि यार ये कितना टैलेंटेड है और मेरे से ज्यादा दिखता भी कभी कभार सही नहीं है, टैलेंट भी कभी कभी ठीक है, लेकिन फिर भी इसको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं, इसको ग्रो है, ये तो कॉलेज ड्रॉप आउट है, लेकिन फिर भी उसने अपनी किसी पर्टिकुलर फील्ड में महारत हासिल कर ली। और हम इतना जद्दोजहद कर रहे हैं, हम पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी हेल्थ बिगड़ रही है। तो आपने वो पर्टिकुलर एरिया को कहीं ना कहीं इग्नोर किया है, और उसमें आपको अभी फिक्स करने की जरूरत है आफ्टर यू आइडेंटिफाई। एवरीवन चेक, आपको क्या लगता है आपका कौन कौन सा एरिया अभी भी वीक है, या जो लोग नए हैं वो भी चेक करके मेंशन कर सकते हैं। जी थैंक यू। अपना करंट एरिया चेक करेंगे वापस से, और बताएंगे कि अभी भी आपको कहाँ लगता है कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या आपको कंटेंटेड फील नहीं होता है, आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, समथिंग इज देयर जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। शेयर इट इन द चैट बॉक्स। एक्टिवली पार्टिसिपेशन रहेगा रिलेशनशिप में। ओके, एक ही आंसर आया है, बाकी भी हेल्थ में। ओके थैंक यू। हेल्थ, ओके ओके, बिजनेस एरिया में मनी एंड हेल्थ, चेतना जी, रोशनी जी, ओके मनी में, ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रही हैं कि ये बहुत ही इजी और क्लियर है, जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तब तक आप अदिल हासिल नहीं कर सकते। हो सकता है लाइफ में आपके पिछले बहुत ही बेकार चीजें रही हो, आप देखो रोंडा वंस ने जब ये बुक लिखी तो उन्होंने 6 साल प्रैक्टिस करने के बाद इस बुक को लिखा था, तो और वो तब से लेके आज तक कृतज्ञता में रहती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको अपना ग्रैटिट्यूड को लाइफस्टाइल बना लिया। आपको कभी भी जादू से हटना नहीं है, जादू को हमेशा अपनी जिंदगी में लाना है। अगर आपको लगता है 0% इम्प्रूवमेंट है, दैट्स ओके, आप फिर से स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है ठीक है 10% इम्प्रूवमेंट, आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ और उसको और आगे लेके जाओ। रिजल्ट तो गारंटी है। यूनिवर्स कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, मुझसे ये मत पूछो कब और कैसे। अगर आप उससे ये पूछोगे ना कब और कैसे, तो उससे क्या होगा, डेस्परेशन आएगा। और डेस्परेशन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव? डेस्परेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव? चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे, इज डेस्परेशन पॉजिटिव और नेगेटिव? प्राची जी, रमन वर्मा जी, नेगेटिव, वेरी गुड। रोशनी जी, रेखा जी, चेक करेंगे। अगर आपको लगता है कि डेस्परेशन आ रहा है मेरे में, तो इसका मतलब हम इनडायरेक्टली नेगेटिव एनर्जी को फिर से अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। वेरी गुड, आपको पता होना चाहिए मैं कौन से इमोशन में रहता हूँ। गुड। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, आप अपना स्वास्थ्य, अपने रिलेशनशिप, अधिक खुशी, अधिक धन, नौकरी, करियर, कारोबार की उन्नति को रोक देंगे। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, और हमें क्या लगता था, हमें पाने के लिए लेना होता है। हम ऐसे ही जीते आए हैं ना, मैंने भी अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही जी है, हमें पता ही नहीं था। और देना भी है तो कितने कितने अच्छे तरीके से देना चाहिए, या ब्यूटीफुली देना चाहिए, वो भी हमें किसी ने नहीं सिखाया। तो कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप जादू की जो डोर है उसको आप काट दोगे, और हर चीज पाने से आप वंचित रह जाओगे जिसे आप जीवन में चाहते हो। तो अगर आप कोई भी एरिया के पीछे, एक एरिया के पीछे भागने में लगे हुए हो, और बाकी एरिया के लिए आप सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे, और वो एक एरिया की कमी आपको खा रही है, तो भी आप नेगेटिविटी में हो, आपको रियलाइज नहीं हो रहा, और आपको लग रहा है कि मैं ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ, लेकिन आप डेस्परेशन क्रिएट कर। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, कृतज्ञ क्या उल्टा क्या होता है, ग्रैटिट्यूड का अपोजिट क्या होगा? एवरीवन,
ग्रेटिट्यूड का अपोजिट किसको बोलते हैं? ग्रेटिट्यूड का अपोजिट क्या है? शोभा जी चैट बॉक्स में लिखना है कंप्लेन। वेरी गुड, कंप्लेन है, वेरी गुड। तो आप कंप्लेन हम अगर कर रहे हैं, और भी शब्द हो सकते हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब और क्या हो सकता है? एटीट्यूड। एटीट्यूड तो एक आपका बॉडी लैंग्वेज हो गया, बट ग्रेटिट्यूड का अनग्रेटफुलनेस। वेरी गुड। और भी सिनोनिम्स? नहीं, कंप्लीट तो नहीं होगा भूमिका जी, कंप्लीट तो फुलफिलमेंट हो गया। ग्रेटिट्यूड में मतलब कि मैं अपने आप को बहुत ही कृतज्ञ महसूस करता हूँ। फ्रस्ट्रेटेड, गुड इमोशन, गुड। तो अगर आप ग्रेटिट्यूड में नहीं तो आप कृतज्ञता में हो। कृतज्ञता को हिंदी में हम बहुत ही बुरा अर्थ बोलेंगे, मतलब मुझे किसी से नफरत हो रही है, मुझे किसी से कृतज्ञता है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर। लेकिन जब हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो हम एहसानमंद फील करते हैं, हम लविंग फील करते हैं, हम ब्यूटीफुल फील करते हैं। कंप्लेंट जोन, वेरी गुड। कंप्लेंट जोन तो कहने में बहुत छोटा शब्द है, वैसे कंप्लेंट ही तो है, लेकिन उसके पीछे के इमोशंस क्या है? ठीक है, चलिए, सबको नॉलेज में है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं तो अनजाने में हम खुद से दूर कर रहे होते हैं किस चीज को? दुख को। आकर्षण का नियम कहता है, कल हमने आकर्षण का नियम समझा था कि समान ही समान को आकर्षित करता है। तो आकर्षण का नियम कहता है कि अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं, यहाँ हम महत्व नहीं देंगे, उस बात को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो भी है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो अगर आप अपने रिश्तों को हल्के में लेते हैं, अपनी नौकरी को हल्के में लेते हैं, अपने बिजनेस को हल्के में लेते हैं, तो वो भी आपको हल्के में ही ले रहे हैं बदले में, और वही आपकी लाइफ के साथ हो रहा है। आपकी लाइफ भी नॉन प्रोडक्टिव हो गई है। तो निश्चित रूप से जीवन में कई बार कृतज्ञ रहे होंगे। ऐसा नहीं है आपने ग्रैटिट्यूड नहीं किया, ऐसा नहीं है आप थैंक यू नहीं करते। तो अपने को बहुत बुरा भी नहीं समझना है, लेकिन बेहतरीन करना है, सुधारना है। ठीक है, आपको वर्तमान परिस्थितियों में जादू को अपनी लाइफ में लाना है। तो जादुई फॉर्मूला क्या है? इब्न खालदून अल मुकद्दिम 1332 से 1406 बुद्धिजीवी और एक ये राजनेता रहे हैं बाहर की कंट्री से। उन्होंने कहा है ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। तो क्यों मैं आपको बार बार एक्टिव करती हूँ? ताकि आपके ब्रेन को पता रहे, अवेयरनेस में रहे। खाली ज्ञान को लेने से आप ज्ञानी बनोगे, लाइफ में रिजल्ट कैसे आएगा? अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से। ज्ञानी तो पूरी दुनिया बन रही है, क्योंकि आजकल नॉलेज बहुत बढ़ रही है। बच्चे भी ज्ञान है, बच्चा, छोटा बच्चा भी आपको ज्ञान देके चला जाएगा। आप सोचते हो अरे मुझे तो पता ही नहीं, बच्चे ने कितनी बड़ी वंडरफुल बात कही है। लेकिन रिजल्ट कहाँ आएगा? प्रैक्टिस में। ज्ञानी से आप 4 लोगों में बैठ के आप बात करने वाले बन जाओगे, लेकिन आपके जीवन में बदलाव कहाँ से आएगा? रिजल्ट से। तो आपको ज्ञानी तो बनना ही है, लेकिन आपको अभ्यास पे भी करना है, क्योंकि सारा जो मेन फोकस है, सारा जो एसेंस है, सारी जो जड़ी बूटी का मेन कमाल है वो प्रैक्टिस में है। तो प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे प्राचीन में, मतलब पुरानी जमाने में ऐसी कहानियां हुआ करती थी कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते थे। जैसे हमने सुना है, टीवी में देखा है कि मंत्र पढ़ते थे कोई जादू करने से पहले, आंखें बंद करी और कुछ मन में रिसाइट की और सडनली से चमत्कार हो गया। ये सबको पता है, हमने ऐसे देखा हुआ है। लेकिन अगर आप कृतज्ञता के जरिए इसको चेंज करते हैं और आप धन्यवाद को भी जादुई शब्द समझते हैं, तो रोंडा बर्न कह रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद आपके जीवन में कितना चमत्कार लेके आएगा। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए जादुई शब्द आप जानबूझकर कहो, इंटेंशनली बोलो, कॉन्शियसली बोलो। अगर आपको मन में महसूस नहीं भी हो रहा कि इस बंदे के लिए मुझे थैंक यू बोलना है, कोई बात नहीं, फिर भी बोलो।
इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। तो आज की प्रैक्टिस है कि पूरे दिन में जानबूझकर आपको थैंक यू बोलना है। मन में आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, पर आपको बोलना है कि थैंक यू। और नहीं तो गाना हमारे पास है, आप गाना बोलना। आप किसी के सामने मन नहीं कर रहा ना, गुस्सा आ रहा है, उसको बोलो आई लव इन ग्रैटिट्यूड। बहुत हिम्मत चाहिए ये सब करेज करने के लिए। ये इजी हो सकता है आपको ना लगे, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी लाइफ का सिचुएशन क्या है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनकी लाइफ में बहुत टफ सिचुएशन चल रही है, एंड मैं पर्सनली जब उनको काउंसिल करती हूँ तो मुझे लगता है यार मेरी लाइफ कितनी इजी है। एंड आई लिटरली हैव पीपल जिनकी सिचुएशन इतनी खराब है, अगर मैं आपको सिचुएशंस बताऊं तो शायद कोई आई हैव टू कपल्स जिनका बिल्कुल डिवोर्स पे हालात खड़े हुए हैं, स्टिल दे आर ट्राइंग कि मैं कैसे इमेजिन करूं। आई हैव वन क्लाइंट जिनकी हेल्थ की सिचुएशन बहुत खराब है, बहुत मतलब बहुत खराब है, हम तो बहुत अच्छी सिचुएशन में है। तो आपको इसके लिए हिम्मत लगेगी, मुझे नहीं पता आपका लाइफ प्रेजेंट कहाँ चल रहा है, बट वट एवर इट इज, शो दैट करेज कि नहीं मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है एंड आई हैव दैट पावर। ठीक है, तो धन्यवाद कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए जानबूझकर आपको कहना है। तो रोंडा वन भी हमें एग्जाम्पल बता रही है कि जादुई फॉर्मूला क्या है। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहें। आप जानबूझकर जादुई शब्द जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही कृतज्ञता महसूस करते हैं। हो सकता है आप एकदम ना महसूस करें, ये मैं पहले से ही आपको बता रही हूँ, बट दैट्स ओके, दैट्स ओके। ये चीजें काम करती हैं, जस्ट स्टे काम एंड पीसफुल। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही ज्यादा प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। कृतज्ञता एक भावना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कृतज्ञता मुंह से कहने वाला शब्द नहीं है, थैंक यू बस, ओके थैंक यू। ये एक फीलिंग है, ये एक इमोशन है, ये एक भावना है। इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें। तो अगर आप धीरे धीरे जानबूझकर महसूस करने लगेंगे तो भावना की शक्ति से आप अपनी लाइफ में मैजिक की स्पीड को बढ़ा देंगे। स्पीड भी होती है मैजिक की। न्यूटन का नियम कहता है एक के बदले एक आप जो देते हैं वही पाते हैं समान मात्रा में। ये हमने कल भी सीखा, जो आप देंगे समान मात्रा में वैसे ही आपको मिलेगा, उसी इंटेंसिटी से मिलेगा। तो इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की भावना को इंक्रीज करने से आपके जीवन में रिजल्ट भी इंक्रीज हो जाएंगे। जितनी ज्यादा भावना प्योर होगी, ऑनेस्ट होगी, आपकी लाइफ उतनी जल्दी बदलेगी। अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल आज आपने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी और आप पूरा दिन थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर रहे हैं। आप रात को सोने से पहले चेक करो, मैंने जबरदस्ती में मेरी भावनाएं कैसी थी, मैंने दिल से थैंक यू किया है, अभी भी मैं जबरदस्ती मोड में। जब आप अपने आप को चेक करना शुरू करोगे तो आप अपने आप में सुधार भी ला पाओगे, क्योंकि सुधार करने के लिए पहले गलती का पता होना जरूरी है। अगर गलती में आपको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ तो आप सुधार कैसे करोगे। जब आप ये जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को लाने का कितना इजी तरीका है, तो आप कभी लौटकर अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं जाएंगे जहाँ पे आप पहले जीते थे। ये गारंटी है, जिसने एक बार ग्रैटिट्यूड सीख लिया ना और उसको समझ में आ गई कि कृतज्ञता का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, वो पहले के तरीके से तो नहीं जीना चाहेगा। वो हमेशा कोशिश करेगा कि नहीं भैया मुझे नए तरीके से जीना है, मुझे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे इम्प्रूव होना है। ठीक है, तो यहाँ पे रोंडा वन हमें कितने प्यार से समझा रही है, और रोंडा वन देखो हमें कितना दिलासा देने के लिए फिर से कह रही है कि यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन
बहुत सारा कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और हो सकता है कि रिजल्ट को आने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट ट्रस्ट मी, थिंग्स वर्क, सब कुछ काम कर रहा है, सृष्टि का ये नियम काम कर रहा है एंड एवरीथिंग इज वर्किंग वेरी ब्यूटीफुली। हो सकता है पुरानी कोई बात कभी आ भी जाए, इस जर्नी के दौरान ही आ जाए, तो आपको लगेगा कि क्या हो गया, बट आप टिके रहना, आप बने रहना, आप अपने जिंदा रहने के लिए शुक्रिया अदा करना, आपके पास घर होने के लिए शुक्रिया अदा करना, आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, उसके लिए शुक्रिया अदा करना। हिम्मत चाहिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, इट इज नॉट इजी मे बी, लेकिन वो रोने धोने की प्रैक्टिस करने से अच्छा अगर मैं कृतज्ञता की प्रैक्टिस करके एफर्ट लगाऊं तो वो ज्यादा अच्छा है या रोना धोना अच्छा है? आप चूज करो, विच वन इज गुड। तो वट एवर योर लाइफ सिचुएशन इज, जस्ट बी इन ग्रैटिट्यूड। तो आज का हमारा जो मेन कंक्लूजन है वो ये है कि आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है। आज पूरे दिन आपको जानबूझ के ग्रेटिट्यूड बोलना है। आप चाहो तो सॉन्ग भी कर सकते हो, सिंग द सॉन्ग फुल डे एंड जस्ट बी इन ग्रेटिट्यूड। आगे हम डिटेल में बहुत प्यारी प्यारी चीजें शेयर करेंगे। तो अभी दिस सेशन इज ओपन फॉर टुडे। किसी को कुछ पूछना है, कहना है, शेयर करना है तो मोस्ट वेलकम, आई एम देयर टू आंसर वट एवर यू वॉन्ट टू से और आस्क। ओके, और मधु जी, सुधा जी, प्रिया जी, रमन जी, कंचन जी, थैंक यू। और कौन कौन लोग हैं जो यहाँ पे पहली बार आए हैं, जो जिनको ग्रैटिट्यूड के बारे में कभी उन्होंने सुना भी नहीं है या सभी ने सुन रखा है? तो दैट्स ब्यूटीफुल इस बुक के बारे में। और अगर आपके पास बुक, लता जी बोल रही हैं प्लीज अनम्यूट मी। ओके लता जी, अभी हम आपको अनम्यूट करते हैं। आपका, लता जी आप हमें दिख नहीं रहे, आप तो एक सेकंड। जी लता जी, जी आपने कैमरा ऑन किया जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। Hello. हाँ जी लता जी, वेरी गुड Ah, आफ्टरनून। yeah. Yesterday I wasn't there, so can you tell some brief, like what is the song you were telling to sing the whole day? अच्छा, सॉन्ग के बारे में आपको ये सॉन्ग बोलना है कि आई लिव इन ग्रैटिट्यूड, आई लव ग्रैटिट्यूड, आई वॉक इन ग्रैटिट्यूड, आई टॉक इन ग्रैटिट्यूड, आई स्पीक इन ग्रैटिट्यूड, आई कुक इन ग्रैटिट्यूड। आप किचन में काम करते हो ना, तो आई कुक इन ग्रैटिट्यूड। आप नहाते हो तो आई बाथ इन ग्रैटिट्यूड। तो मैं जो भी काम करती हूँ अपने जीने का, इवन मैं वो भी कृतज्ञता से करती हूँ। Okay. इस तरीके से यू कैन सिंग होल डे एंड कीप योर वाइज। आपको लग रहा है मैं किचन में अकेले काम कर रही हूँ, जस्ट स्टार्ट सिंगिंग द सॉन्ग, आई लव इन ग्रैटिट्यूड, आई प्रे इन ग्रैटिट्यूड। आप पूजा करते हो, वो भी आप ग्रैटिट्यूड में कर रहे हो। आप खाना सर्व करते हो अपने घर वालों को, तो आई सर्व इन ग्रैटिट्यूड, कि मैं खाना भी ग्रैटिट्यूड से सर्व कर रही हूँ। आई ड्रिंक वाटर इन ग्रैटिट्यूड, मैं पानी भी कृतज्ञता से पीती हूँ। Okay. इस तरीके से आप किसी भी चीज को, हम पूरे दिन इसका मतलब जस्ट सिंग द सॉन्ग एंड कीप यू हैप्पी एंड ट्राई टू एक्सेप्ट कि जो ग्रैटिट्यूड है वही मेरी जीवन शैली है एंड मैं मुझे पूरी आगे की जिंदगी इसी तरीके से बितानी है। Okay. Thank you. हाँ जी, माय प्लेजर। जी पिंकी जी। हेलो। हाँ जी, हाँ, आपने जो बोला सब एरिया में ग्रेटिट्यूड करना है, तो वो समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए। मतलब पूरा एरिया में, मतलब एक एरिया में कम करेंगे तो नहीं चलेगा? हाँ आइडली नहीं चलेगा। तो आपको आपको गाड़ी बैलेंस चाहिए या एक पहिया में हवा कम है और एक में ज्यादा है और ऐसी जिंदगी चाहिए? ऐसे नहीं हाँ चाहिए ना। तो हाँ आपको हर एरिया के ऊपर फोकस करना चाहिए। और आपको अगर हर एरिया पे आप फोकस नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप एक चीज के पीछे ऑब्सेस हो। ऑब्सेस का मतलब समझते हो कि आप बहुत एक चीज के पोजेशन में हो, आपको कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं एक भावना है अंदर।
लेकिन एक एरिया थोड़ा कम है तो फिर उसके ऊपर कर सकते हैं ना। दूसरा एरिया अच्छा है, समझो मनी भी अच्छा है, रिलेशन भी अच्छा है, लेकिन हेल्थ में कर सकते हैं ना ऐसा। नहीं, उसमें तो करना ही है। आई मीन टू से आपको चारों एरियाज में करना है, सिर्फ एक के पीछे नहीं भागना है। हाँ जैसे कभी कभी हम रिलेशनशिप्स के पीछे भाग रहे हैं और पैसे के इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना, पैसे तो चाहिए, मैं खाना खरीद के लाऊंगी, आई नीड द मनी। ठीक है, तो आपको हाँ मनी को भी चाहिए। और अगर आप खाली सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हो, ऐसा भी नहीं है, आपको सेहत और रिलेशनशिप पे भी काम करना है। हाँ इवन अगर आपको लगता है आपके पास पैसे भी है, आपके पास सेहत भी है, और आपके पास रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी क्या आप खुश हो? अगर नहीं, तो आपको उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड करना है और उसके लिए भी मेहनत करनी है। क्योंकि हाँ इन द एंड जो मैं हूँ, मेरे अंदर ही सब कुछ है। अगर तो मैं खुद का ट्रांसफॉर्मेशन ही तो कर रही हूँ, तो अगर मैं खुद के लिए भी ग्रैटिट्यूड फील नहीं करती, तो इसका मतलब प्रॉब्लम है अभी भी। हाँ ठीक है। मतलब जो जो नहीं है वो तो करना ही है, लेकिन जो है वो भी करना है, मतलब सब करना है। हाँ, कभी भी आप अपना बैलेंस बिगड़ने मत दो। लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है, तो जस्ट कीप दैट बैलेंस। हाँ हाँ क्योंकि ओके आप थैंक यू। बैलेंस बनाओगे नहीं, तो बैलेंस कब टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और इग्नोर हो जाएगा, और आपका एक पहिया कब इग्नोरेंस में चला जाएगा, ग्रांटेड में वो पता नहीं चलता है। वो चंद भर की कहानी होती है और हम सोचते हैं अरे ये क्या हो रहा है अचानक से। हाँ तो वैसे नहीं करना है। ठीक है। इवन ठीक है आप अपने थैंक यू। अपने मतलब आप बेसिक आप बोल सकते हो नॉर्मली कि मैं अपने सारे रिश्तों के लिए भी हमेशा से ग्रैटिट्यूड में हूँ और हेल्थ में। जी वंदना जी। ठीक है पिंकी जी। हाँ हाँ थैंक यू। जी ओके, थैंक यू। जी वंदना जी, आपको हमने बटन दिया है। जी जी, आप म्यूट पे हैं अभी, आपका बटन दिया है, उस पर क्लिक कीजिए वंदना जी, अनम्यूट कीजिए जी। ओके। मैडम वो ग्रुप है, ग्रुप में मिरर वर्क और सेल्फ हीलिंग ऐसा दिया हुआ है, तो वो क्या होता है? वो इसके बाद होगा। ये वाली क्लास जब ग्रैटिट्यूड की खत्म हो जाएगी, फिर हम अगले स्टेप पे जाएंगे। अच्छा अच्छा, वही पूछना था मुझे। थैंक यू तो मैम। वो भी थैंक यू। एक टूल है। जैसे मैंने आपको कल परसों क्या बताया था कि मेरे को अब अपने दांत साफ करने हैं, तो एक तो तरीका है मैं ब्रश लूंगी। लेकिन अगर मेरे दांत बहुत ज्यादा गंदे हैं और मैंने सालों से ध्यान नहीं दिया है, तो मुझे हो सकता है एक बार एक विजिट डेंटिस्ट को करानी पड़े और पुरानी चीजों को क्लीन करवाना पड़े। तो ऐसे ही जब हम खुद के ऊपर काम करते हैं, खुद की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो एक टूल है ग्रैटिट्यूड, उसके बाद दो टूल्स और हैं, खुद को हील करना और शीशे के साथ खुद को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो अलग अलग टूल्स के ऊपर हम सीखेंगे। ठीक है जी। थैंक यू वंदना जी। जी शोभा जी। थैंक यू दीदी। बोले क्या क्लास में 3 महीना चुके, सॉरी शोभा जी। ये क्लास 90 दिन चलेगा? हाँ, ऐसा तो हमने सोचा है और हम इस बात के लिए कृतज्ञता में हैं। बाकी जैसे भगवान जी और आप सबकी मर्जी होगी हम करेंगे। और जैसे परसों से शुरू हुआ तो फिर हम तो परसों से करेंगे, तो इसके लिए क्या होमवर्क करें? आप भी शुरू से इसका करेंगे जी तो शोभा परसों जी। से हाँ, वो हम कुछ परसों एरर आ रहा था, इसलिए हम अपलोड नहीं कर पाए। तो आज मुझे जाना है कंप्यूटर पर्सन के पास, तो मैं चेक करवा के मैं आज अपलोड करूंगी। हाँ तो हमको क्या करना है होमवर्क में? परसों से हम तो परसों भी नहीं सुने, कल जरा सा सुने, आज से चालू किए। आप जो कल था उसको छोड़ दो, जो आज का होमवर्क है आपको उस पर फोकस करना है। पूरा दिन गाना गाना है और पूरा दिन ग्रैटिट्यूड है। पास्ट इज पास्ट। आज से आपकी क्लास शुरू हुई है। ग्रेटिट्यूड लिखना नहीं है? नहीं, अभी कुछ लिखने को नहीं दिया था शोभा जी, अभी सिर्फ वर्बली होमवर्क ही था। अभी लिखने वाला स्टार्ट नहीं हुआ, वो मे बी परसों से होगा। ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू जी। अमनदीप जी। मैं अपलोड करने के लिए बोल रही थी। अच्छा ठीक है, हाँ जी, आज होपफुली हो जाएगा। वो मेरे को कुछ एरर आ रहा है और कल संडे ऑफ थी, तो वो टेक्निकल पर्सन अवेलेबल नहीं था। हाँ, कल मैं चाह रही थी उसको दोबारा सुनूं। आई अच्छा। वांट टू सिंग द सॉन्ग एंड आई मिस्ड इट इन माय माइंड। तो वो मेरे
याद नहीं आ रहा सर, so that's why I just wanted to keep अच्छा up. ठीक है, तो सॉन्ग अभी सब हमारे साथ गा भी सकते हैं कि आई लव इन ग्रैटिट्यूड, आई लिव इन ग्रैटिट्यूड, आई टॉक इन ग्रैटिट्यूड, आई स्पीक इन ग्रैटिट्यूड, आई प्रे इन ग्रैटिट्यूड, आई सी इन ग्रैटिट्यूड, आई स्पीक इन ग्रैटिट्यूड, आई हियर इन ग्रैटिट्यूड, आई मूव इन ग्रैटिट्यूड, खाना खाते हैं ना, आई ईट इन ग्रैटिट्यूड, हर चीज हम ग्रैटिट्यूड से करते हैं। आई कॉम्ब इन ग्रैटिट्यूड, जब आप अपने बाल कॉम्ब कर रहे हो तो बोलो आई कॉम्ब इन ग्रैटिट्यूड, आई ईट इन ग्रैटिट्यूड, आप किसी से कोई चीज लेते हो तो आई टेक इन ग्रैटिट्यूड, आई गिव इन ग्रैटिट्यूड, तो आप हर चीज लेन देन कर रहे हो। आई स्लीप इन ग्रैटिट्यूड, आई वेक अप इन ग्रैटिट्यूड, मैं उठती भी कृतज्ञता से हूँ। तो धीरे धीरे आपके माइंड को जो एक कृतज्ञता और ग्रैटिट्यूड शब्द है ना, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आने लगेगी और वो पुराने नेगेटिव इमोशन से एक पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगेगा। ठीक है, ओके, एक बार चैट बॉक्स देख लेते हैं अगर किसी और ने कुछ शेयर किया है तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके श्योर, रमन जी थैंक यू, जी रेखा जी डेफिनेटली आज हम इसको सॉर्ट कर लेंगे जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जो भी लोग नए हैं या उन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है और जस्ट बने रहिए एंड फ्री प्रैक्टिसिंग, परसों से हमारी प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स भी स्टार्ट होंगे। और मेरे पास 2-3 लोगों से रिक्वेस्ट आई थी कि वो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स करना चाहते हैं ग्रुप में साथ में, तो उसके लिए होपफुली मैं टाइम अपडेट कर दूंगी कल का, अगर पॉसिबल होगा तो विल स्टार्ट दो सेशंस ऑल्सो, जिसमें कि आपको अगर खुद से करने में दिक्कत आ रही है और स्टार्टिंग में आपको सीखना है तो आप हमारे साथ बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सी यू ऑल टुमारो, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे एंड कीप सिंगिंग द सॉन्ग, और जबरदस्ती भी थैंक यू कहना है और दिल भर भर के थैंक यू कहना है। ओके, बाय एवरीवन, गुड डे।